Hello, my dears. How are you? Hope you are all good. स्वागत है आप सभी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स का आपके अपने इस YouTube चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 11th एग्रीकल्चर बॉटनी का जो सिलेबस इस साल यूपी बोर्ड ने निर्धारित किया है उसके बारे में। उसमें कौन सा 70% हिस्सा है जो रह चुका है और 30% हिस्सा कौन सा है जो रिड्यूस कर दिया गया है। कौन कौन से टॉपिक बचे हैं, कितने प्राप्तांक आपको उन टॉपिक से मिलने वाले हैं, कौन सा टॉपिक कितने अंक का परीक्षा में देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल के कितने अंक होंगे, प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या करना होगा, फाइल वगैरह बनानी है, प्रोजेक्ट बनाने हैं, वाइवा होगा, कैसे होगा, इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। इससे पहले एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी, एग्रीकल्चर मैथ और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं फुल डिटेल बता चुका हूं। चैनल पर वो वीडियोज़ अपलोड हैं। अगर आपने अभी तक वो सिलेबस नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की वीडियोज़ में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का अपना यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपके सामने ये वही नोटिस है जो यूपी बोर्ड ने इस साल 2022-23 के लिए जारी किया है। कृषि वनस्पति विज्ञान कक्षा 11 के लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है। ये जो थ्योरी वाला पेपर होता है 50 अंक का होता है और 50 अंक का इसमें प्रैक्टिकल होता है। अब जो थ्योरेटिकल पार्ट है 50 अंक का जो क्वेश्चन पेपर आप देकर आएंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो पहला इकाई 1 है। इकाई 1 में आपको जो पढ़ना है वो है वनस्पति पादप अंगों की बाह्य आकारिकी मूल स्तंभ और पर्ण, उनके कार्य और रूपांतरण। परागकण का प्रारूपिक अध्ययन विधि तथा क्रियाविधि। निषेचन का अध्ययन एवं महत्व। फल के प्रारूप, उनके कार्य तथा परिकीर्णन। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री बीजों का प्रारंभिक अंकुरण। बीज के प्रारूप, कार्य और परिकीर्णन। बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये सब पहली यूनिट में आपको पढ़ने हैं। और ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं ये परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे 15 अंकों के, यानी इन टॉपिक से 15 अंक के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपकी दूसरी इकाई है। दूसरी इकाई में आपको जो जो पढ़ना है उनमें है अंतः आकारिकी वनस्पति, कोशिका संरचना, कोशिका के अंतर्वस्तु, कोशिकीय विभाजन, सूत्रीय विभाजन, माइटोसिस कहते हैं जिसको, तथा विभिन्न उत्तकों के कार्य, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री मूल, स्तंभ तथा ये इतने टॉपिक आपको परीक्षा में 10 अंकों के पूछे जाएंगे। 10 अंक निर्धारित हैं यूनिट 2 के लिए। थर्ड यूनिट में जो जो आप पढ़ेंगे उसमें एक तो पादप शरीर क्रिया केवल प्रारंभिक अध्ययन, वाष्पोत्सर्जन तथा मूल्य दाब और उसका कार्य और महत्व। तीसरा रंध्रों की संरचना और कार्य, कार्बन स्वांगीकरण की दक्ष कार्य क्रिया में सहायक कारक। पौधे खाद्य पदार्थों का संग्रहण एवं स्थानांतरण। ये यूनिट आपसे पूछी जाएगी 8 अंक की। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपसे पूछा जाएगा वर्गीकरण, वनस्पति विज्ञान और वनस्पति जगत का प्रारंभिक परिचय, जहाँ तक संभव हो सके क्षेत्रीय उद्यान के सामान्य पौधों के वनस्पतिक लक्षणों का अध्ययन, ग्रेमिनी क्रूसीफेरी
लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, ये यूनिट जो है ये 7 अंक की पूछी जाएगी आपसे। इस यूनिट में से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। माफ़ी चाहूँगा, इस यूनिट में से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और यूनिट 3 में से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक लास्ट यूनिट बचती है, यूनिट नंबर 5। इस यूनिट 5 में सूक्ष्म जैविकी का प्रारंभिक अध्ययन और ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया आप पढ़ेंगे। ये यूनिट पूछी जाएगी आपसे 7 अंकों की, ठीक है। एक बार फिर से मैं इनके अंक आपको बता देता हूँ। पहली यूनिट पूछी जाएगी, पहली यूनिट से जो प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी यूनिट से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरी यूनिट से भी 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कितने अंक बन गए हमारे? 35 अंक बन गए यहाँ पर। 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे चौथी यूनिट से और 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे 5वीं यूनिट से। 15 अंक ये हो गए, तो 35 और 15 50 हो गए। 50 अंकों की आपकी यह परीक्षा होगी। इसमें से जो पासिंग मार्क है वो 17 होते हैं। 17 नंबर लाने पड़ते हैं आपको पास होने के लिए, और मैक्सिमम तो आप 50 में से जितने भी लेकर आएँ, अच्छे ही मार्क लेकर आने के लिए पढ़ाई कीजिएगा। अब जो 50 नंबर वाला प्रैक्टिकल है उसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में हैं, उन प्रैक्टिकल्स को भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल्स में आपको एक तो प्राथमिक अंगों के बाह्य आकारिकी का अध्ययन करने के लिए नवोद्भिद का परीक्षण। दूसरा प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में मूल स्तंभ और पर्ण के विभिन्न प्रारूपों के भागों में रूपांतरण का अध्ययन। तीसरा है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग। चौथा है प्रारूपिक एवं बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री मूल और स्तंभ का अभिरंजन अभ्यास के साथ मुक्त हस्तकाठ या कटिंग। पांचवा प्रैक्टिकल है बीजों का अध्ययन, बाह्य और आंतरिक विभिन्न प्रकार के अंकुरण। छठा प्रैक्टिकल है फलों तथा बीजों का परीक्षण और अभिज्ञान, आर्थिक एवं कृषि महत्व। सातवां प्रैक्टिकल है पादप शरीर क्रिया के वाष्पोत्सर्जन, कार्बन स्वांगीकरण, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन से संबंधित साधारण प्रयोगों के प्रदर्शन। आठवां है पुष्पों और उनके भागों का परीक्षण, विच्छेदन और वर्णन। नौवां है पाठ्य विषय में दिए हुए फूलों के सामान्य क्षेत्रीय उद्यानों के पौधे और आपतरण के बाह्य वानस्पतिक लक्षणों का अध्ययन और अभिज्ञान। 10वां है पादक संग्रहण। ठीक है, ये प्रैक्टिकल्स हैं आपके सिलेबस में, जिनमें से आपको 1 या 2 प्रैक्टिकल रेडी करना होता है परीक्षा में। इनमें से ही कोई 1-2 प्रैक्टिकल पूछा जाएगा आपसे। अब प्रैक्टिकल के जो 50 अंक होते हैं वो भी आगे डिवाइड रहते हैं 25-25 अंकों में, और जो 25-25 अंक हैं वो भी आगे डिवाइड रहते हैं। उनको भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो 50 अंक का प्रैक्टिकल होता है इसमें 25 अंक तो आपको मिलते हैं बाह्य परीक्षक द्वारा। बाह्य परीक्षक, अब ये बाह्य परीक्षक एग्जामिनर को बोलते हैं, जो बाहर से आते हैं आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए। वो 25 अंक में से आपको अंक देकर जाते हैं। उसमें से वस्तु पहचान 7 अंक की होती है, मौखिकी यानी वाइवा होता है 8 अंक का, और किसी फूल तथा पौधे की पहचान 5 अंक की होती है। जड़ों के अनुप्रस्थ काटे रंगीन स्लाइड बनाना ये 5 अंक का होता है। इस तरह से 25 अंक आपको मिलते हैं। 25 अंक आपको आंतरिक मूल्यांकन वाला जो आंतरिक परीक्षक होता है वो देता है, और आंतरिक परीक्षक आप ही के विद्यालय के विषय अध्यापक या फिर प्रधानाचार्य होते हैं। वो क्या करते हैं, आपसे फाइल बनवाते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं और प्रोजेक्ट वगैरह का काम कराते हैं। 25 अंक वो आपको देते हैं। अब चूंकि जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उनमें 30% सिलेबस को रिड्यूस करके नहीं दिया गया है, यानी बुक में 100% सिलेबस है। उसमें से आपको कौन से टॉपिक छोड़ने हैं अब ये देख लीजिए। 30% जो कम किया गया है इस वर्ष भी, वो क्या है वो समझ लीजिए। एक तो इकाई 1 में आपको पुष्प की संरचना तथा उसके विभिन्न भागों का कार्य, पुष्पक्रम के विभिन्न प्रारूप ये नहीं पढ़ना।
निषेचन क्रिया विधि और द्विनिषेचन का महत्व ये नहीं पढ़ना है। फल का परिकीर्णन नहीं पढ़ना है। बीज की संरचना तथा अंकुरण नहीं पढ़ना है। अर्धसूत्रीय यूनिट 2 की बात कर रहे हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं पढ़ना है। कोशिकाओं का उत्तक के रूप में संगठन नहीं पढ़ना है। पर्ण की आंतरिक आकारिकी, द्विबीजपत्री, स्तंभ और मूल में द्वितीय वृद्धि ये नहीं पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको जल का पौधों द्वारा अंतर्ग्रहण और मूल की संरचना गुल की संरचना ये नहीं पढ़ना है। और कार्बन स्वांगीकरण नहीं पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण नहीं पढ़ना है और श्वसन के प्रारूप और कार्य नहीं पढ़ने हैं। यूनिट 4 में आपको कुकुरवीटेसी और मालवेसी ये नहीं पढ़ना है। इकाई 5 में आपको वायरस, फंजाई, जंतु सूक्ष्म ये नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिकल में भी जो प्रैक्टिकल्स नहीं आपको करने हैं इस साल वो हैं ग्रेमिनी कुल, कुकुरवीटेसी, मालवेसी, तने की अनुप्रस्थ काट, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन संबंधी पाठ सम्मिलित नहीं है। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस जो है एग्रीकल्चर बॉटनी के लिए। आशा है कि इस वीडियो में सिलेबस संबंधी आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सब सवालों के जवाब दिए जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई में मन लगा कर रखिए। चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।